वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं और आखिर क्या रीजन है इसके पीछे। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्शन बेस्ड बिजनेस है, यानी यहाँ पर सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता। यहाँ पर आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं और एक्शंस लेने के बाद बारी आती है उन एक्शंस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। बट प्रॉब्लम ये है कि मोर देन 80% लोग इस इंडस्ट्री में इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और जब उनके गलत एक्शन से गलत रिजल्ट आते हैं तो वो इस इंडस्ट्री को ही गलत समझते हैं, तो उन्हें इंडस्ट्री ही गलत लगने लग जाती है और वो इस इंडस्ट्री को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं और फेल होने से बच सकते हैं। द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माइंडसेट एंड द बिलीफ सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग ड्रीमर्स का बिजनेस है। यहाँ पर लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग ने ये साबित करके भी दिखाया है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते अपने एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोर देन 70% लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर अपने आप को साबित करते हैं और एक बेंचमार्क सेट करते हैं। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग स्टार्ट से ही गलत माइंडसेट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आज मैंने काम शुरू किया और अगले 2 से 3 महीनों में मैं मिलियनियर बन जाऊंगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी कामयाबी कैसे हासिल करें और इसी जल्दी और स्पीड के चक्कर में लोग गिरते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू विल अर्न। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी स्टडी करते हैं, पहले स्कूल्स में, फिर कॉलेजेस में एंड देन यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इसका असल मकसद एक अच्छी जॉब हासिल करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होता है। एक 30 से 40 हजार की नौकरी लेने के लिए आप अपनी जिंदगी के 18 से 20 साल सीखते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग जो आप 1 साल के अंदर अंदर एक गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से ज्यादा पे आउट दे सकती है, वहाँ हमें जल्दी होती है। हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते में हम सब कुछ सीख जाएं और पहले महीने से हम 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दें, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर हमें बुरा लगता है। इसलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑर्गेनिकली काम करना और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो पहले ये जल्दी और स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की, कि यहाँ पर भी आपको मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होते वो है नो इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते। देखें, आप तब तक किसी को गाइड नहीं कर सकते जब तक आप सीखते नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते और फील्ड में काम करना शुरू कर देते हैं और अपने कई प्रोस्पेक्ट्स को जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते थे, आपके इम्प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन और बिजनेस सही तरह से ना समझाने की वजह से वो लोग नो कह देते हैं और फिर आप परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। जब आपकी स्किल्स एक फील्ड में डेवलप नहीं हुई तो अल्लाह ने आपको वहाँ पर फेल करना ही है। आपके लिए ये मस्ट है कि प्रॉपर ट्रेनिंग लें और देन बिजनेस को स्टार्ट करें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो नेटवर्कर्स हैं, हम ट्रेनिंग्स क्यों लें, हमें तो सब पता है। मगर दोस्तों, लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक गाड़ी लेते हैं तो आपको उसे डेली चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अगर आप फ्यूल पर इन्वेस्ट ही नहीं करते तो आपका गाड़ी लेना बिल्कुल फजूल है। इसीलिए हमारे माइंड को भी ट्रेनिंग के फ्यूल की जरूरत पड़ती है ताकि वो भी क्रिएटिव सोच पाए और अपने आप को अपग्रेड कर पाए। जिस तरह बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक अच्छी डाइट की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग को इग्नोर कर दिया है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो फोकस ऑन स्मॉल गोल्स। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक बड़ा गोल बना लेते हैं कि हमने इतने टाइम में इतना पैसा कमाना है और छोटे छोटे गोल्स नहीं बनाते। एक मशहूर कहावत है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हर एक कतरे की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स सेट करने की आदत को डेवलप करना होगा। डेली, वीकली
एंड मंथली बेसिस पर अपने गोल्स सेट करने होंगे और इन गोल्स में सिर्फ बिजनेस शामिल नहीं होना चाहिए। इन गोल्स के अंदर आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शामिल करें कि इस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर करूंगा, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ फैमिली भी बहुत जरूरी है। अब अगर आप इन छोटे छोटे गोल्स के साथ काम करेंगे तो आप कभी बोर नहीं होंगे और दिलचस्पी से अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाएंगे और आपको अपने काम करने में मजा आएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डोंट लिसन टू अपलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई है जो आपको कामयाबी दिलवा सकता है तो वो है आपका अपलाइन। हम ऐसे काफी लोगों को देखते हैं जो खुद को अपने अपलाइन से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं और अपने अपलाइन की बात काटने की उनकी बुरी आदत होती है। उन्हें लगता है कि वो एकदम परफेक्ट हैं हर चीज में और वो नेटवर्क मार्केटिंग को चुटकी बजाकर ही कर लेंगे और अपने अपलाइन के बगैर ही कामयाब हो जाएंगे। देखें, इस दुनिया में हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू सेट की गई है और आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस अपने अपलाइन की बताई हुई बातों पर एक्शंस लेने होते हैं। आपने अपने अपलाइन की बातों को इम्प्लीमेंट करना होता है। यहाँ कई ऐसी मिसालें हैं कि लोग जीरो एक्सपीरियंस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और सिर्फ अपने अपलाइन की बातों पर अमल करते हुए कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल हो जाते हैं वो है लो स्टार्टअप कॉस्ट। हम सब जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको करोड़ों लगाने पड़ते हैं। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और एम्प्लॉयज को हायर करते हैं और एक हैवी स्टार्टअप कॉस्ट की वजह से आप अपने बिजनेस को क्विट नहीं करते। आपको लॉस भी हो तब भी आप सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बरक्स नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक बना बनाया सेटअप मिलता है। आपको हर एक चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ती जो कि एक आम बिजनेस में लाजमी होती है और एक लो स्टार्टअप कॉस्ट के साथ आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं और जब आप इसे क्विट भी करते हैं तो आपका नुकसान नहीं होता। गिव अप करना लोगों के लिए आसान हो जाता है एंड दे गो बैक टू देयर कंफर्ट जोन। जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो स्टार्ट में ही आलसी और लेजी हो जाते हैं। जब मर्जी होती है काम करते हैं, जब मर्जी होती है छोड़ देते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही इस बिजनेस को अपने कंफर्ट जोन में रहकर कर रहे हैं तो याद रखना आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको सीरियस होकर काम करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। और याद रखिएगा, जो चीज आपको करने में अच्छी नहीं लग रही वही चीज आपके लिए ठीक है। अगर लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता आपको और ट्रेनिंग्स लेना आपको अच्छा नहीं लगता तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप जितना सीखोगे उतना ही कमाओगे। सीखना बंद तो मतलब कमाना बंद। सो द नेक्स्ट रीजन के नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं वो है स्पॉन्सरिंग नॉन सीरियस पर्सन्स। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है और यहाँ पर ज्यादातर नॉन सीरियस लोग ऐड हो जाते हैं और जब उनसे कुछ नहीं होता तो वो इंडस्ट्री को ही गलत बोलना शुरू कर देते हैं। ना ही लोग प्रॉपर टाइम देते हैं और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेते हैं और ना ही अपने अपलाइन की बातों पर फोकस करते हैं। तो एंड रिजल्ट तो फेलियर ही होगा। ऐसे लोगों को टीम में ज्वाइन करें जिनके अंदर चाहत हो कुछ करने की, जो ये सब कुछ सीखना चाहते हो कि आखिर कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है और कैसे क्लोजिंग करनी है। ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करें जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, फोकस और सीरियस लर्निंग एटीट्यूड से हासिल करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग टीम सिलेक्शन। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होंगे या नहीं वो आपकी टीम पर डिपेंड करता है कि आखिर आप किस तरह के लोगों के साथ काम शुरू कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट बिजनेस है जो कि आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। इसीलिए आपको एक ऐसी टीम की सिलेक्शन करना होगी जहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम हो, जहां आपको सिखाया जाए कि किस तरह से डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ऐसी टीम को ज्वाइन करें जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे और सब कुछ खुलकर समझाए। मतलब बिजनेस के अंदर कुछ भी आपसे छुपा हुआ ना हो और आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हों। ये थे कुछ पॉइंट्स और रीजंस जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स पर जरूर गौर करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।